नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कुंडली देखना सिखाऊंगा ताकि आप अपनी कुंडली को देख के अपने वर्तमान और भविष्य का अनुमान लगा सकें। तो जैसे ही आप अपने जन्म समय, जन्म दिनांक और जन्म स्थान को किसी भी कुंडली सॉफ्टवेयर जैसे एस्ट्रोसेज या एस्ट्रोटॉक या कुंडली उसमें डालोगे आप, तो आपको इस प्रकार का लग्न चार्ट देखने को मिलेगा। अब आपको इस लग्न चार्ट को पढ़ना सीखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके लग्न चार्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप अपने भविष्य में अपने कैरियर के संबंध में निर्णय ले सकेंगे, अपने शादी के संबंध में, अपने संतान के संबंध में, अपने जीवन के हर पक्ष के बारे में आपको डिसीजन लेने में ज़्यादा। तो अपन देखते हैं कि ये जो चार्ट आपको दिख रहा है उसके अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो घर है ये पहला घर है, जिसे लग्न भाव भी बोला जाता है और घर भी बोला जाता है। ये जो आपको खाने दिख रहे हैं चकोर, ये इनको क्या बोला जाता है? भाव अथवा घर। कुंडली के घर होते हैं ये 12 होते हैं कुंडली के अंदर, 12 राशियों के। तो सर्वप्रथम जो शुरुआत की जाती है कि पहला घर कौन सा है, तो वो इस हिसाब से चलेगा। ये पहला घर है। उसके बाद में बाईं तरफ ये ऊपर की साइड ये होगा दूसरा घर, ठीक है। फिर ये नीचे ये तीसरा घर होगा, फिर ये चौथा घर, ये पांचवा, ये छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। हर कुंडली में सारे 12 के 12 घर का क्रम यही रहता है। अब आपको विशेष बात ये ध्यान में रखनी है कि जो मैंने कुंडली बना रखी है उसमें मैंने 1, 2, 3 नंबर ये सुविधा की दृष्टि से लगा रखे हैं। जब आप अपनी कुंडली देखोगे तो आपको यहाँ पे ये जरूरी नहीं है 1, 2, 3, 4 ये घर के नंबर नहीं लगा रखे हैं मैंने। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ आपकी कुंडली में ये राशि के अंक दिखाई देंगे। यहाँ पे हो सकता है आपको 3 नंबर लिखा दे, यहाँ हो सकता है आपको 4 भी दिख सकता है, यहाँ 8 भी, यानी कोई भी नंबर आपको लिखा हुआ दिख सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये घर 8वां है। आपको तो घर तो यही है, पहला घर, लग्न घर जिसको बोलते हैं। घर तो क्रम यही रहेगा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यही क्रम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसके अंदर जो अंक लिखे होंगे वो राशियों के होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि राशियाँ कितनी होती है और कौन सी राशि का क्या अंक होता है। आप इस साइड में देखें, ये देखो, सर्वप्रथम जो राशि होती है उसका 1 नंबर राशि होती है मेष। तो यानी यहाँ कहीं 1 लिखा हो तो इसका मतलब कौन सा है? यहाँ मेष राशि है। अगर 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कौन सा है? यहाँ वृषभ राशि है। 3 नंबर है तो मिथुन राशि है। आपको जो अंक लिखा है उससे आपको क्या निरूपण करना है कि ये राशि है। तो आपको 4 नंबर का कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आज आपने क्या सीखा कि कुंडली के अंदर 12 भाव या 12 घर कौन से होते हैं और उसके अंदर जो अंक लिखे होते हैं उनका क्या मतलब होता है, यानी उनका मतलब राशि से होता है। और उसके पश्चात अपन देखते हैं कि अपने नवग्रह होते हैं सूर्य। अब इसके पश्चात अपन देखते हैं कि अपने नवग्रह होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि, बुध, शुक्र, राहु और केतु। इनका प्लेसमेंट यानी इनका जो हर घर के अंदर स्थान होता है वो आपको अपनी कुंडली में लिखा हुआ दिखा मिलेगा। किसी घर में आपको सूर्य ऐसे सु, शनि, गुरु, मंगल इस प्रकार से आपको दिखा हुआ मिलेगा। तो आपको उसमें इस चीज़ को देखना है कि कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा है। जैसे मान लो अपन इस कुंडली में देखें तो सूर्य ग्रह इस कुंडली के 10वें घर में बैठा है। और राशि की बात करें तो यहाँ मैंने उसी क्रम में ले रखा है, इसलिए 10वीं राशि कौन सी है? मकर राशि है। तो आपको सिंपल सा निरूपण बता सकते हो आप किसी को कि मेरी कुंडली में सूर्य ग्रह 10वें स्थान में, 10वें घर में मकर राशि के अंदर बैठा है। तो आप सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया। अगर आपको एक एग्जाम्पल और सिखाता हूँ, चंद्रमा की बात की जाए तो आप किसी को बता सकते हो या खुद आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि मेरी कुंडली में चंद्रमा है, वो द्वितीय हाउस, दूसरे घर में। ये जो राशि का चिन्ह होता है वो 2 नंबर की राशि कौन सी है? वृषभ राशि के अंदर बैठा है। चंद्रमा वृषभ राशि में 2nd हाउस। तो
इस हिसाब से आपको आज अपन ने क्या सीखा, कुंडली के 12 भाव कौन से होते हैं और उस भावों में जो अंक लिखे होते हैं उसका मतलब क्या होता है तथा उसके अंदर ग्रह की प्लेसमेंट कैसे होती है। आज सीरीज में अगले वीडियो में अपन ये देखेंगे कि हर भाव या हर घर का अर्थ क्या होता है, उससे जीवन के अंदर कौन सी समस्या का समाधान के बारे में देखा जाता है। जैसे नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, शादी के लिए, संतान के लिए, हम जीवन के हर पक्ष के बारे में अपनी कुंडली को देखकर डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।